नमस्ते बच्चों, सब ठीक ठाक, सब टनाटन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल के बारे में जानेंगे। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, और इसके ऊपर कुछ सवाल बनाएंगे। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल से ही डिराइव किया गया है। जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी के जगह में ए बराबर बी अगर कर दें, करने का अर्थ है कि साइन 2a इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 2a इज इक्वल टू व्हाट, टैन 2a इज इक्वल टू व्हाट, कॉट 2a इज इक्वल टू व्हाट। तो ये भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। आइए देखते हैं। ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिकल ratios of मल्टीपल एंगल। सबसे पहला आएगा साइन 2a इज इक्वल टू व्हाट। तो साइन 2a इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन 2a यानी साइन a प्लस बी क्या होता है वो, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो लिखेंगे क्या, साइन a प्लस ए लिख देंगे इसको, बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, यानी यहाँ तो ए ही है, प्लस कॉस ए साइन। तो ये क्या हो गया, होगा 2 साइन ए इंटू कॉस, यानी साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस। चलिए ठीक है। और बराबर देखिए अब क्या क्या लाने जा रहे हैं इसी से, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर नीचे हम इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, 1। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऊपर नीचे इसको हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए साइन 2a बराबर इतना आ गया। बराबर अगर ऊपर नीचे हम अब साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर साइन खत्म, तो 2 कॉट ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यानी कि साइन 2a को साइन ए और कॉस ए के टर्म में भी हम लिख सकते हैं, हो जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन 2a को ही हम लोग लिख सकते हैं 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है ना। और टू कॉट ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है। यहाँ हम साइन स्क्वायर ए से इसको इसी को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, तो साइन ए ऊपर वाला साइन ए के कटेगा, कॉस ए बाई साइन ए, तो 2 कॉट ए हो जाएगा। तो इधर साइन स्क्वायर ए कट गया तो 1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो हमारा हो गया साइन 2a। अब जरा सा कॉस 2a देख लेते हैं। कॉस 2a यानी कॉस ए प्लस ए, तो कॉस ए प्लस ए बराबर क्या होगा बुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, और प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन ए बराबर क्या हो गया होगा, कॉस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, अगर इसके जगह पर हम लिख दें साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर इसके जगह पर हम लोग लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, यानी कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब बराबर ही क्या लिख सकते हैं, सो और देखिए जरा सा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से नीचे डिवाइड इसको कर दीजिए, जैसे साइन 2a वाला में दिए थे। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्या फर्क पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर नीचे क्या कीजिए कि कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये बराबर हो जाएगा, फिर देखिए ऊपर नीचे अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया ना। और इससे कुछ और भी हम लोग फार्मूला देखिए, कॉस 2a और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो कुछ और रिलेशन इसी से हम लोग ले आ सकते हैं। 1 यहाँ से यहाँ इसको और इसको लीजिए, कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर यहीं से 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। इन दोनों रिलेशन से देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 माइनस कॉस 2a बटा 2, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a बटा 2 और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बटा 2। ये हमारा कॉस 2a से आ गया, ठीक है ना। अब tan 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan a प्लस ए होगा ना, बराबर tan a प्लस tan b यानी कि 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यही ना हो जाएगा बुआ, tan 2a यही तो हो जाएगा। अब आगे कौन कौन सा फॉर्मूला है ज़रा सा देख लेते हैं। और cot 2a cot 2a भी देख लेते हैं, है ना। cot 2a बराबर क्या हो जाएगा बुआ, यही देख लीजिए, cot 2a, तो cot a प्लस cot b क्या होता था, cot a इंटू cot b माइनस 1, cot a इंटू cot b माइनस 1, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा cot a 2 cot a हो जाएगा ना, ये सिंपल था। अब जरा सा देखिए tan 3a क्या हो जाएगा, सॉरी पहले sin 3a देख लेते हैं, sin 3a cos 3a tan 3a है ना, sin 3a पहले देख लेते हैं कहाँ गया, sin 3a क्या होगा बोगा, sin 3a एक काम क्यों ना करें, sin 3 अच्छा यहीं पे देखो, sin
साइन 3 है ना बउआ, साइन 3 है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a प्लस ए। इसको फिर लिख सकते हैं साइन 2a इंटू कॉस ए प्लस कॉस 2a इंटू साइन ए। अब साइन 2a को ही बदलूं तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए था तो कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस 2a है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया होगा 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है, साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है तो 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है प्लस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है 3 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है 3 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है। अब माइनस साइन क्यू है टू साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है साइन ए। हाँ तो 3 साइन ए कॉस स्क्वायर है माइनस साइन क्यू है हो गया। अब इसको क्या करें कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस साइन क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन क्यू ए माइनस 1 और 3 साइन ए यानी ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए यानी कि साइन 3a बराबर हमारा क्या आ गया होगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। और ये सब फॉर्मूला अब आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से अब कॉस 3a का निकालेंगे तो भर गया पूरा वो सबको नोट कीजिए। जरा से एक बार हम समराइज करवा देते हैं साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 2 cot a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और cos 2a का और भी रिलेशन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटा cot स्क्वायर ए प्लस 1 फिर cos स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cos 2a बटा 2 और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a बटा 2। ये देखिए ये जो रिलेशन हम निकाले हैं ना साइन 2a का ये रिलेशन 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है 2 cot a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर है ये सब रिलेशन जरा इम्पॉर्टेंट है। cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है 2 cot a बटा 1 प्लस tan 2a में 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर होता है ये देखिए। लेकिन यहाँ साइन 2a 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है और 2 cot a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर है। cot 2a cot स्क्वायर है माइनस 1 बटा 2 cot a साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। इस तरह से अब इसको हम लोग मिटाते हैं क्या अब इसको मिटाते हैं साइन 3a तक आए थे हम लोग। अब हम लोग cos 3a का डिराइव करेंगे और उसके बाद कुछ सवाल है ना कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए कॉस 2a बराबर सॉरी कॉस 3a इसको लिख सकते हैं ना cos 2a प्लस a cos 2a प्लस a। जैसे साइन 3a में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू आया ना बुआ, इसमें हो जाएगा सीधे 4 cos क्यू ए माइनस 3 साइन ए, ऐसा ही कुछ आ जाता है। cos a प्लस बी तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। और cos 2a को फिर लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू cos a माइनस 2 साइन a यानी साइन स्क्वायर a इंटू कॉस, ठीक है बुआ। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, cos 3a बराबर ही क्या हो जाएगा बुआ, इसको साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए, और माइनस इस साइन स्क्वायर ए को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए बराबर 2 cos क्यू ए 2 cos क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस 2 cos ए है ना, माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यू ए प्लस 2 cos क्यू ए cos 3a सुनाई दे रहा है बुआ, 2 cos क्यू ए तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यू ए 2 cos क्यू ए 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। ये हो गया हमारा, देख रहे हैं ठीक उसका उल्टा साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, यहाँ cos 3a 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। ऐसी तरीके से tan 3a बराबर क्या हो जाएगा बुआ, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, यानी कि हो जाएगा ये 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। यही इतना जो हमारा है मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला, और देख लेते हैं और भी है क्या tan 3a तक। हाँ बुआ यही इतना सा फॉर्मूला है। हाँ cot 3a का फिर वही हो जाएगा, cot 3a का इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा cot क्यू ए माइनस 3 cot स्क्वायर सॉरी माइनस 3 cot ए, अरे इसको उलट दीजिएगा ना बुआ निकल जाएगा, बटा 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। यही मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला। कुछ डिडक्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं साइन 3a बराबर, जैसे कि देखिए साइन 3a बराबर क्या हुआ बउआ 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू द पावर 3 वाला फॉर्मूला निकालना है तो साइन क्यूब ए बराबर हो जाएगा क्या होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा होगा ना। इसी तरह से cos क्यूब ए निकालना है तो cos क्यूब ए, ये सब डिडक्शंस यही सब फॉर्मूला से हम कर रहा हूँ। टावर cos 3a प्लस 3 cos ए बटा 4
ये डिडक्ट किए इससे, और ये साइन थ्री ये वाला से ये, तो बाकी तो सब आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एट ए टाइम वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, ठीक है ना। और कोनो बात नहीं है होगा, और कोनो बात नहीं है ना। चलिए, तो अब इन सारे फॉर्मूली को हम लोग डिलीट मार देते हैं। बहुत हो गया फॉर्मूला। अब चलिए कुरुक्षेत्र में कूदते हैं। हथियार तो हमारा तैयार हो ही चुका है। कुरुक्षेत्र में कूद करके अब युद्ध का शुरुआत करते हैं। युद्ध यानी प्रॉब्लम बना है ना, युद्ध यानी ये सब हथियार पैना कर रहे थे, है ना। हथियार पैना करना मतलब बजाना। चलिए पहला सवाल हम दाग रहे हैं। कहता है कि अगर साइन ए इज इक्वल टू 3/5, पहला नंबर का सवाल है बुआ कि अगर साइन ए इज इक्वल टू क्या है बुआ, 3/5, जहाँ ए जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a cos 2a tan 2a और साइन 4a, यानी साइन 2a cos 2a tan 2a इत्यादि का। तो साइन 2a cos 2a tan 2a और साइन 4a भी है क्या, साइन 4a, इन सब का वैल्यूज निकालना है। सोचिए कि अच्छा लगा। सबसे पहले साइन 2a बराबर क्या होता है वो, 2 साइन a इंटू कॉस ए। और साइन ए बराबर अगर दिया हुआ है तो कॉस ए बराबर भी दिया ही हुआ है। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - 3 दिया 9 × 25, 25 में से 9 गया 16/25, यानी कि 4y 5। तो ये फट से नहीं निकल गया। 2 × 3/5 इंटू 4/5 चर दिया 12 × 24/25 आ गया। किसका वैल्यू, साइन 2a। इसी तरह से कॉस 2a का वैल्यू से निकल जाएगा वो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यानी 16/25 माइनस साइन स्क्वायर यानी 9/25, 16 में से 9 गया 7/25 आ गया। tan 2a होगा, दोनों का रेशियो ले लीजिए, 24/25 बटा 7/25, 24/7 आ गया। फिर ये साइन 4a का, तो साइन 4a 2 साइन 2a, ऐसा ही कर दो ना, तो कॉस 2a होगा ना, 2 साइन इंटू कॉस है। अब इसको फिर ब्रेक करिए, तो 4 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ, कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब वैल्यू टनाटन पुट कीजिए, 4 साइन ए 3/5 कॉस ए 4/5 2 कॉस ए कॉस स्क्वायर 4 तो 16/25 माइनस, इसको सोल्व कर दीजिए, हो गया आंसर। तो ये तो बड़ा सिंपल था। अब दूसरा नंबर देखते हैं बउआ। कहता है कि अगर tan थीटा बराबर, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं बुआ, समझ में आया ना। तो सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना था, फॉर्मूला जो अभी डेराइव किया उसमें वैल्यू पुट करते जाना था, और तो कुछ था नहीं ना इसमें। हाँ,
लिया तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अगर tan थीटा इज इक्वल टू बी वाई है, दूसरा नंबर का हमारा सवाल है, कहता है कि tan थीटा बराबर अगर बी बाई ए, tan थीटा बराबर बी बाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए cos 2 थीटा, ए cos 2 थीटा प्लस बी sin 2 थीटा। देखिए इसको लिख सकते हैं, ए cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब भी डेराइव किए हैं बउआ, और अब कहिएगा कि कहाँ से आ गया तो बड़ा गुस्सा आ जाएगा फिर हमको। हाँ बड़ा गुस्सा आएगा। साइन 2 थीटा को 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना बुआ। अब tan थीटा का वैल्यू पुट करते जाइए तो ए हो गया 1 माइनस बी बटा ए बटा 1 प्लस इसका स्क्वायर, 1 प्लस बी बटा ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 बी बाई ए बटा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा बउआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, इधर हो जाएगा बी इंटू 2b ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक कट जाएगा बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आंसर रहने दीजिए, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, ऊपर ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए प्लस 2b स्क्वायर ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही दीजिए, 2b स्क्वायर है बी स्क्वायर है यानी ए क्यूब, अरे रे रे यहाँ तो ए अगर कॉमन ले लें उसके बाद तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए आ गया बउआ, इसका वैल्यू क्या आ गया बउआ ए के बराबर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं आ गया, देखिए सवाल में बउआ कुछ दम रहता नहीं है। अगर आप ढंग से फॉर्मूला या फिर जो रिलेशन डेराइव किया जाता है इक्वेशंस, वो अगर ध्यान में रहे तो सवाल में कोई दम रहता नहीं है। कहता है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7 और साइन बीटा बराबर 1/√10। प्रूव दैट अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर π/4 tan अल्फा बराबर 1/7 और साइन बीटा बराबर 1/√10। तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, tan अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या होगा पहले ये देखिए, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan अल्फा 1/7 ये 1/7 प्लस tan 2 बीटा, 2 tan बीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा
tan 2 क्या होता है, 2 tan है बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/7 इंटू 1 माइनस 1/7 इंटू tan 2 बीटा, यानी कि 2 tan बीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, है ना। तो इसको अब क्या लिख देंगे बुआ, साइन बीटा दिया हुआ है, तो 2 tan बीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे हम यहाँ साइन बीटा दिया हुआ है तो कॉस बीटा भी निकल ही जाएगा, और tan बीटा का वैल्यू फिर निकल जाएगा, वो वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन और कोई ट्रिकी यहाँ पे, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ये हो जाएगा 1 प्लस, है ना, 1/7 है तो 1 प्लस 7 गुना 14 tan बीटा बाई, अरे यार ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा प्लस 14 tan बीटा होगा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा प्लस 14 tan स्क्वायर, सब 7 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। और डिवीजन में क्या आ जाएगा बुआ, यहाँ भी वही आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा माइनस नहीं यहाँ थोड़ा सा फिर से उल्टा है, 7 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा होगा ना, यहाँ पर 7 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा और माइनस 2 tan बीटा, ठीक है। साइन बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉस बीटा हमारा, कॉस बीटा यहाँ से निकल जाएगा ना, 1 माइनस 1/10, 10 में से 9/10 हो जाएगा, 1 माइनस 1/10 है, इसका स्क्वायर रूट बराबर 10 में से गया 9, 3 बटा स्क्वायर रूट 10 हो गया, इसका कॉस बीटा का वैल्यू। तो tan बीटा हमारा कितना आ गया होगा, देख लीजिए, tan बीटा हमारा आ गया साइन बीटा बाई कॉस बीटा, तो tan बीटा हमारा आ गया 1 बटा स्क्वायर रूट 10 बटा 3 बटा स्क्वायर रूट 10, तो 1 बटा 3 आ गया, इसमें पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1/9 प्लस 14 tan बीटा 1/3 बटा 7 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1/9 माइनस 2 1/3। अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो हमको प्रूफ क्या करना था, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर π/4, तो इसका वैल्यू 1 आ जाना चाहिए, और देखिए आता है कि नहीं। तो 9 में से एक गया, 9 में से एक गया, 8/9 ये हो गया, प्लस ये 14/3 है हमारा, और ये 7, 9 में से गया 8, 8 7 56/9 ये हो गया, ये माइनस 2/3 हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा जी, 14 3 42 8 50/9 ऊपर हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2 3 6 56 में से 6 गया, ये भी 50/9 हो गया बराबर 1, यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना आ गया π/3, चूँकि अल्फा 0 से π/2 के बीच और बीटा 0 से π/2 के बीच। तो इस तरह से हम लोग
ये सब सवाल को टनाटन बना सकते हैं। हम लोगों को याद क्या रखना है, वो जो अभी अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल का जो हम दिए हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। और भाई 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अब बराबर फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटा cot स्क्वायर ए प्लस 1। ये सब फार्मूलाज को आपको फार्मूली को याद रखना है। फार्मूलाज नहीं, वो फार्मूली होता है उसका प्लूरल, तो ये सब फार्मूली को याद रखना है आपको। और उसके बाद फिर tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, cot 2a cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 cot ए, tan 3a 3 tan a माइनस tan qa बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये सब जो फार्मूले, उसके बाद फिर डिडक्शंस किए थे, क्या किया, साइन 3a 3 sin a माइनस 4 sin qa, cos 3a 4 cos 3a माइनस 3 cos a, उल्टा हो जा रहा है। और उसके बाद 1 प्लस ये cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a बटा 2, और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a बटा 2। ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सब अगर दिमाग में रखिएगा तो सवाल टन 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 बनेगा, ठीक है। और बाकी सवाल बनाते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब मल्टीपल एंगल के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और उसके बाद फिर हम लोग जनरल सॉल्यूशन में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है चैप्टर हम बता रहे हैं आपको कौन सा चैप्टर, उसका सारा सवाल अब बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो फंसता है, मतलब जो सवाल अटकता है, नहीं बन पाता है, वो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। कहाँ गया मैथ 11th पार्ट 1, ठीक है। हाँ, अरे यार, तो मैथ के बजाय हम फिजिक्स खोल लिया। मैथ कहाँ गया, 12th पार्ट 1 टू मैथ पार्ट 11th पार्ट 1। मतलब ट्रिगोनोमेट्री का जो है ना चैप्टर, वो आप क्या कहते हैं कि मतलब वो बना लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर, उसका 3-4 चैप्टर है पार्ट 1 में। 11th का जो एनसीईआरटी है उसमें प्रोबेबिलिटी, अपेंडिक्स आ गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक, कॉनिक सेक्शंस, स्ट्रेट लाइंस, कॉम्बिनेशंस, लीनियर इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इंट्रोडक्शन, एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए, ये क्या है भाई, कितना नंबर पेज 49 डालते हैं भाई, 49 एंटर। है हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आपने बना लेना, मैं चैप्टर बता रहा हूँ बुआ। एक्सरसाइज 3.1 बनाइए 11th के मैथ में, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, सब टनाटन बनाइए आप। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 3.3, 3.1 11th का, क्लास 11th का एनसीईआरटी से आप लोग 3.1, 3.2, 3.3 ये टोटल बना लीजिए, ठीक है। एक भी सवाल नहीं फंसेगा, ठीक है, एक भी सवाल नहीं फंसेगा, ये तीनों आप बना लीजिए।
3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। चलिए और मज़े में रहिए, टेंशन वेंशन नहीं लेना है, बस कुरुक्षेत्र में है आप लोग, लड़ते रहिए, टेंशन वाला कोई बात नहीं।